नमस्कार, मैं हूं सिंपल मारुद्या और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। रूस में कोरोना की पहली वैक्सीन बनकर तैयार, राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को दिया गया पहला डोज। भाजपा ने राज्यपाल से बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनने की पहल करने का आग्रह किया। एसडीओ योगेंद्र प्रसाद ने नगर परिषद में की समीक्षा बैठक। असाधारण बीमारी से पीड़ित है 7 वर्षीय अंजुम। मत्स्य विभाग के द्वारा कोरो प्रखंड में किया गया मछली का जीरा का वितरण। राष्ट्रीय गोस्वामी दशनाम महासभा ने मनाया भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर वी गिरी की 126वीं जयंती। एमडी कार्यक्रम के अंतर्गत सभी बूथों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलाई गई फाइलेरिया रोधी दवाई। Amidst nature, Madhusthali Vidyapeeth provides long stretches of green and expanse of blue to help our students shape their lives in serenity. Madhusthali Vidyapeeth at Madhupur is connected with its neighboring states through trains. The school is located at a distance of only 4 kilometers from the railway station on the Madhupur-Giridih main road. Madhusthali Vidyapeeth is a residential English medium co-educational school under the aegis of MCKV Institution. It is affiliated to CISCE Board, New Delhi for Mind. आगे बढ़ने से पहले आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एवं राज्य की खबर। रूस में कोरोना की पहली वैक्सीन बनकर तैयार हो गई है। रूस ने ऐसा दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को घोषणा की है कि कोरोना वायरस के खिलाफ रूस ने पहला टीका, जो कि स्थायी प्रतिरक्षा देता है, को विकसित कर लिया है। उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनकी बेटी को वैक्सीन का पहला इंजेक्शन दिया गया। पुतिन ने कहा, मैंने अपनी 2 बेटियों में से एक को पहला टीका लगवाया और वो बेहतर महसूस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर बाबूलाल मरांडी को झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए पहल करने का आग्रह किया है। राजभवन से जारी एक बयान में बताया गया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में पार्टी के एक नए प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन आकर राज्यपाल से मुलाकात की तथा मरांडी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए पहल करने संबंधी ज्ञापन सौंपा। और मैंने पूरे राजभवन को, ये राज्यपाल महोदया को आश्वस्त किया कि जो भी होगा न्याय संगत होगा। कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण रूपेण पंखानुपंख रूप से उसका अध्ययन करते हुए ही इस पर निर्णय होगा। पिछले राज्यसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में हमने मतदान भी किया, तो उसके बाद तो फिर कुछ बचा हुआ नहीं। मंगलवार को मधुपुर नगर परिषद के सभागार में एसडीओ योगेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में नगर परिषद के द्वारा किए गए कोरोना काल में कार्यों को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में अध्यक्षा लतिका मुर्मू, उपाध्यक्ष जिया उल हक के साथ सभी वार्ड के पार्षद मौजूद थे। सबसे पहले वार्ड पार्षदों ने कोरोना काल में उनके और नगर परिषद के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति अपने विचार रखे, जिससे अधिकतर वार्ड पार्षदों ने मधुपुर नगर परिषद के ऊपर ये आरोप लगाया है कि पूरे लॉकडाउन और अभी अनलॉक तक नगर परिषद की ओर से उन लोगों को मास्क या सैनिटाइजर वार्डों में बांटने के लिए मुहैया नहीं कराया गया, जबकि इसके लिए नगर परिषद को एक फंड मिला है। इसके साथ साथ उन्होंने सभी वार्डों में साफ सफाई की बदहाल हालत को भी बताया। अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि वे अपनी ओर से सभी वार्डों में मास्क और सैनिटाइजर मुहैया कराएंगे। साथ ही साथ उन्होंने प्रत्येक वार्ड पार्षद को अपने वार्ड में 4 या 5 लोगों की एक कमेटी बनाने की सलाह दी। वो कमेटी बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करेंगे।
उन्होंने ये भी कहा कि जिन डीलरों के खिलाफ पार्षदों ने शिकायत की उन सभी डीलरों की जांच कराई जाएगी। जिसमें लक्ष्मी जो देने की बात है कोरोना वाली जब हटिया बाजार जाते हैं तो देखते हैं सब झूठ के झूठ, बाहर से गांव से आते हैं लोग, ना मास्क लगाए हुए हैं ना सैनिटाइजर है। इसी तरह दुकान में जाकर इसका निगरानी करना चाहिए इसके साथ, और साफ सफाई के लिए हम लोग को सैनिटाइजर और मास्क सबको लेकर के हम लोग को बाजार में बांटना चाहिए। आज जो बैठक किए थे नगर परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय और वार्ड मेंबरों की उपस्थिति में, उसका मात्र एक उद्देश्य था कि प्रत्येक वार्ड में कोरोना को लेकर के जागरूकता फैलाना। कोरोना से कैसे जा सकता है वो डोर टू डोर जा कर के लोगों को बताना। हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं इस बात पर भी चर्चा की, और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि एक उदाहरण पेश करेंगे हम लोग जा कर के, लोगों को मास्क देंगे, लोगों को साबुन देंगे, अगर उपलब्ध हो गया तो हम लोग सैनिटाइजर भी देंगे, और लोगों को बताएंगे कि यही चीज़ जो है आपको तब तक करते रहना है इनका यूज जब तक कि ये ख़त्म ना हो जाए। और जिस तरह से घर में ज़रूरत के सामान आप खरीदते हैं उसी प्रकार से इन चीज़ों का भी परचेज करें आप, और इसका यूज करें जब तक कि कोरोना खत्म नहीं हो। मधुपुर मार्गो मुंडा प्रखंड क्षेत्र के दुधानी गांव की अंजुम आरा, जिसकी उम्र 7 वर्ष हो चुकी है, एक असाधारण बीमारी से पीड़ित है। अंजुम आरा की उम्र भले ही 7 वर्ष हो चुकी है, लेकिन देखने में वह 1 वर्ष की बच्ची की तरह लगती है। जन्म से ही शारीरिक विकास नहीं होने के कारण माता पिता को चिंता सताने लगी। अंजुम आरा के जन्म के कुछ महीनों बाद ही उसके माता पिता को लगने लगा कि इसके शरीर का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। अंजुम के दादा ने बताया कि वह अब इस पर लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी दवा का असर इस पर नहीं दिखा है। कई डॉक्टरों को दिखाकर वो थक चुके हैं। हर तरह का पौष्टिक आहार अंजुम को दिया जा रहा है, इसके बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम नज़र नहीं आ रहे हैं। जबकि यह खाना भी 7 वर्ष की आयु के बच्चों के बराबर ही खाती है, लेकिन शरीर का विकास रुका हुआ है। अब वो इसकी आगे इलाज कराने में सक्षम नहीं है। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई ताकि अंजुम का किसी बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया जा सके। बच्चे की उम्र 7 वर्ष हो रहा है। इसको 7 वर्ष के उम्र में, उससे पहले इनको हम बहुत यहाँ डॉक्टर के पास ले गए हैं कि इसको ग्रोथ के लिए, लेकिन इसको ग्रोथ नहीं हुआ। खर्च इसको लगभग 3 लाख पार कर दिए हैं। मेरा पैसा जितना था खर्च हो चुका है। हम लोग अब इसको क्या करेंगे, इससे आगे हम नहीं कर सकते हैं, और सरकार इसके लिए कुछ हेल्प करे। बच्चा के 7 वर्ष। कौन सी नाम है को बच्चा? अनुमंडल के करो प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में एक सादे समारोह का आयोजन कर मछली पालक किसानों को मछली का जीरा वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व मछुआ समिति के सचिव भुवनेश्वर कापरी ने किया। कार्यक्रम में रानीडीह, चांदचौरा, करो पहाड़ी, कमलकरडीह, डिंडा कोली, नवाडीह और करो ग्राम इत्यादि गांव के मछली पालन किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर मछली पालकों को संबोधित करते हुए सचिव भुवनेश्वर कापरी ने कहा कि मछली पालन सभी किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ आय का भी एक जरिया है। उन्होंने मछली के जीरा को तालाब में कैसे सुरक्षित और बढ़ोतरी हो इस बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने सरकार से अपील किया कि सरकार को चाहिए कि वह मछली पालकों पर ध्यान दे और उसे उद्योग का दर्जा देकर इसका व्यापक विस्तार गांव-गांव तक किया जाए। मौके पर दीपक सिंह, रोहित सिंह, नवल सिंह, किशन कापरी, भीम वर्मा, लक्ष्मी कापरी, राधे कापरी सहित दर्जनों मछली पालन किसान मौजूद। ये हम लोग को जीरा मिला, बहुत बढ़िया है। इसका खाना भी मिलना चाहिए, खुराक मिलना चाहिए, और हम लोग करो समिति में इससे जीवन हम लोग करते हैं। मिलता है, मछली छोड़ के बड़ा करके बेच के अपना रोजगार करते हैं। सरकार को और क्या करना चाहिए आप लोग को? हम लोग को पर और ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? जैसे कि मछली दिया उसका खुराक भी देना चाहिए। तो खुराक नहीं दिया जा रहा है। कौरव मछली सजग समिति के हम सचिव हैं। क्या नाम है आपका? भुवनेश्वर काफरी।
का बिया हर किसान को 10-10 पैकेट देने के लिए आया है। कौन विभाग से आए हैं? मत्स्य विभाग से। कहाँ? तोरो ब्लॉक में। कहाँ से आए हैं? देवघर जिला मत्स्य कार्यालय से। MDA कार्यक्रम अर्थात मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत मधुपुर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों एवं बूथों पर आज दूसरा दिन भी फाइलेरिया रोधी दवाई अल्बेंडाजोल DEC खिलाई जा रही है। इसमें दवा खिलाने का कार्य कर रही सहिया सेविका तथा वॉलेंटियर उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने बताया कि 10 अगस्त को मधुपुर के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र मिलाकर 42,865 जबकि 11 अगस्त को 36,556 व्यक्तियों को फाइलेरिया रोधी की दवा खिलाई गई। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल MDP News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले आप तक। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।